हेलो, मैं दिनेश आप सभी का स्टडी बॉक्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो ये क्लास 9 का एक थ्योरम होता है, मतलब चैप्टर है, जिसमें कि एक हीरोन फार्मूला होता है जिससे हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यह उस समय हेल्पफुल हम लोग के लिए होता है जब सिर्फ तीनों साइड दिया हुआ रहता है और वो भी अलग अलग साइड, मतलब विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज होता है और उसमें ऊंचाई ज्ञात नहीं होता है। तो उस समय इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, जिसमें कि हर एक साइड का लंबाई दिया हुआ है, ए बी का बी सी का अलग और सी ए, मतलब कि यहाँ पर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग कोई भी फॉर्मूला, एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है हाफ आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर तो कोई बेस भी नहीं है ना हाइट है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, तो इसका भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के कंडीशन में हीरोन्स फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में हेल्पफुल होता है। तो समझते हैं पहले हीरोन्स फॉर्मूला कैसे, क्या है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये ए बी सी त्रिभुज है जिसमें कि ये लंबाई ए है और यहाँ से यहाँ बी है और ये सी है। तो ये तीनों भुजाएं का लंबाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालना जाता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजा का सम, ए बी बी सी सी ए। तो तीनों भुजाओं का परिमाप ये हो गया और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, अर्ध परिमाप। तो सिंपल से सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे जिसको एस से डिनोट कर रहे हैं। तो ए बी सी बाई 2 ये हो गया अर्ध परिमाप। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट एस, ये क्या अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में से सभी भुजाओं को माइनस करेंगे और फिर गुना कर देंगे। जैसे कि एस माइनस ए, एक भुजा है और ये अर्ध परिमाप है तो ये माइनस की, फिर एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये फार्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका यूज करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हीरोन्स फार्मूला है। चलिए इससे आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है, किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज एक बनाए, अगर एक त्रिभुज बनाए, जैसे कि ये एक त्रिभुज हो गया, ए बी और ये सी त्रिभुज हो गया। तो इसमें हर एक भुजा का लंबाई दिया हुआ है। सपोज दैट ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया और ये 14 सेंटीमीटर। तो ए बी सी पता चल गया। ए मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, बी कितना है 13 सेंटीमीटर है और सी 14 सेंटीमीटर हो गया। तो तीनों भुजा का लंबाई पता है तो हम लोग अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप में क्या होगा, ए बी सी, मतलब तीनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना होगा। तो 15 प्लस 13 प्लस 14, तो इसको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो अर्ध परिमाप कितना हो गया, देखिए जोड़िए। तो 5 3 8, 8 4 12, हाथ में एक रहा तो 1 2 3 और एक हाथ हिला तो 4 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 21 सेंटीमीटर। मतलब कि अब हम लोगों के पास अर्ध परिमाप कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो अब एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट, एक बार लिख लेते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, पहला भुजा घटाना है, इंटू एस माइनस बी, अर्ध परिमाप में दूसरा भुजा घटाना है, फिर एस इंटू सी, अर्ध परिमाप में तीसरा भुजा घटा देना है। तो ए, तो यहाँ पर एस कितना है 21 सेंटीमीटर, फिर 21 माइनस पहला भुजा क्या माने थे 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। फिर दूसरा भुजा क्या था 13, तो 13 कर देंगे। फिर तीसरा भुजा क्या था 14। तो अब इसका रूट निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए 21 को छोड़ देते हैं, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। 21 में से 15 गया तो कितना 6 आ जाएगा।
21 में से 13 गया तो कितना 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 21 में से 7 गया तो 7। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो पेयरिंग, इस तरीके से जब क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले पेयरिंग करना पड़ेगा। तो इसको 21 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 गुने 3 ब्रेक कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं 3 गुने 2, और फिर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, सब ब्रेक हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, और ये 7 लिखना भूल गए क्या, हाँ 7 लिख देते हैं। तो 7 का भी एक जोड़ा बन रहा है, तो 3 का एक जोड़ा बाहर निकल गया, 7 में एक जोड़ा बना तो एक बाहर निकल गया, ये 2 का यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है, तो इतना निकल गया, तो ये स्क्वायर रूट निकल गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा क्या आंसर, ये एरिया आ गया। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 छक 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये 84 गुना करने पर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले भुजा दिया हुआ रहेगा, उसमें से अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस निकालेंगे, उसके बाद में एरिया का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये अंडर रूट रहेगा, उसमें पुट करेंगे तो ये जो भी आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के सामने है। इसमें बोलता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी दो भुजाएं, एक भुजा है 8 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा है 11 सेंटीमीटर। क्या है, पहला भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसी तरीके से एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ए बी सी लिख लेते हैं, जिसमें से एक भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो पहला भुजा 8 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा भुजा कितना है 11 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा पता नहीं है तो तीसरा भुजा पता करना पड़ेगा, तब इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा भुजा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और बी हम लोग का दिया हुआ है कितना 8 और 11, तो सी इससे निकाल सकते हैं, यहाँ पर 11 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 32 माइनस 19 ये हो जाएगा सी, तो 32 माइनस 19 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 13 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया, तो सी भी पता चल गया कि सी अब 13 है। तो अब हम लोग अर्थ परिमाप निकाल सकते हैं ना, एस से डिनोट किए अर्थ परिमाप, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप, परिमाप मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और जो कि कितना दिया 32 दिया हुआ है, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया 16, मतलब अर्थ परिमाप आ गया 16 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है, फिर से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया। अब एस कितना है यहाँ पर 16, फिर 16 माइनस ए कितना है 8, फिर 16 माइनस बी कितना है 11, 16 माइनस सी का वैल्यू आया 13, तो ये रख दी। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो फिर से वही मेथड यूज करेंगे, 16 माइनस करेंगे, 16 में से 8 तो 8 हो गया, 16 में से 11 गया तो 5, और यहाँ पर 16 में से 13 तो 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितना हुआ, देखिए 4 का स्क्वायर, इसमें तो निकाल सकते हैं, इसको कुछ भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं, या फिर लिख सकते हैं क्या 4 गुने 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 8 को ब्रेक कर लिए, 5 तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कितना जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, मतलब कि एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा बन गया मतलब ये एक बाहर आ जाएगा, और यहाँ से कुछ नहीं बना, तो फिर ये हो गया 16, यहाँ पर 16 में 8, 16 माइनस 11 5, और 16 माइनस 3 यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच गया एक जोड़ा ये बन गया, तो यहाँ पर अंदर में बच गया कितना 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो गया 8 हो गया, और इधर 5 10, ये 36
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि यहाँ पर 30 में कुछ परेशानी हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, यहाँ पर 30 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऐसे सोल्व कर सकते हैं जब दो भुजा दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ रहेगा तो। और एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन मतलब कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक त्रिभुज का भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। ठीक है, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। जैसे कि एक बना सकते हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज मान लेते हैं कि ए बी सी दिया हुआ है और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:5, देखिए 3:5:7 है, तो इसको मान सकते हैं कि भुजा है 3x। ठीक है, a = 3x, b = 5x और c = 7x मान सकते हैं। और इसमें दिया हुआ परिमाप, परिमाप मतलब कि यहाँ ab + bc + c परिमाप दिया हुआ इतना, तो परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है 300 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर परिमाप मतलब क्या है, तीनों भुजा को जोड़ना, तो a कितना है 3x, b कितना है 5x और c कितना है 7x = 300। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 8 8 और इधर 7 हो गया, 15x = 300 हो गया। ठीक है, 15x = 300, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, मतलब x = कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो ये x = 20 आ गया, तो अब हम लोग a b c आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। a = कितना है 3x, मतलब कि 3x की जगह में 20 रखेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 20 या 60 मीटर। ठीक है, b कितना है 5x, तो 5x का वैल्यू कितना है 20, तो 5 दूनी 10, मतलब कि 100 मीटर आ गया। c का कितना है 7x, 7 × 20 करेंगे तो 140 मीटर आ गया। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों भुजा अगर मिल गया है तो अब हम लोग आसानी से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, सबसे पहले अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप बटा 2, तो परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो 300/2, तो अर्ध परिमाप आ जाता है 150, मतलब कि 150 मीटर अर्ध परिमाप आ गया। अब अर्ध परिमाप आ गया है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं क्षेत्रफल। ए बराबर क्या होता है एस, तो एस क्या है यहाँ पर 150। ठीक है, 150 - ए कितना है 60, फिर 150 - बी मतलब कि ये 100 हो गया, और फिर 150 - सी मतलब ये 140 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट यहाँ से निकालना है और वो एरिया आ जाएगा। तो निकल 150 हो गया, 150 - 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और 30 90। ठीक है, 150 - 100 करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, और 150 - यहाँ पर 40 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक जीरो यहाँ पर 4 जीरो टोटल दिखाई दे रहा है, मतलब कि 2 जीरो रूट से बाहर आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5, और 10 को ब्रेक नहीं करेंगे। ये 9 है तो इसको 3 × 3 लिख सकते हैं और ये 10 रहेगा, और 5 × यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2 × 10 है तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए 10 का कितना पेयर बन गया, एक यहाँ से, ठीक है, और एक पेयर यहाँ से बन गया, मतलब कि 2 10 यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, और कुछ बन रहा है, 3 का एक पेयर यहाँ बन गया तो एक 3 आ गया बाहर। देखिए यहाँ से ये 5 एक पेयर बना रहा है, जोड़ा बना रहा है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या, देखिए ये 5 हो गया है, ये सब हो गया है, ये सारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 5 भी यहाँ पर बचा 3, तो 3 रूट के अंदर में ही रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे कितना, 5 × 15 और यहाँ पर 100 है तो 15, और यहाँ पर 2 जीरो सिंपली लगाएंगे ऐसे, तो ये इतना इसका एरिया आ गया। तो एरिया कितना आ गया 1500√3 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। तो पहले क्या की एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें दिया हुआ था त्रिभुज के भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, उसका परिमाप इतना दिया है। तो भुजा हम लोग मान लिए 3x 5x 7x, इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड किए, और ए बी सी का वैल्यू a का 60, b का 100, c का 140 आ गया। अब अर्थ परिमाप 150 आ गया, इससे हम लोग एरिया निकाले तो ये आ गया यहाँ पर 1500√3 मीटर स्क्वायर।
तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए, ये हो गया सही आंसर। तो इस तरीका से हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।